राब्ते खत्म, सऊदी वली अहद ने अमरीका को लाल झंडी दिखा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकियों पर लंका ढा दी। मोहम्मद बिन सुलेमान उम्मत मुसलमा के अजीम लीडर बन गए। नासरीन, मोहम्मद बिन सुलेमान ने 38 साल की उम्र में अमरीका की मंजी ठोक दी। दुनिया भर को इमदाद देने वाले अमरीका को सऊदी अरब से मदद लेना पड़ी, मगर जवाब में क्या मिला? सऊदी अरब वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान ने बाइडन से हाथ क्यों नहीं मिलाया? वो क्या वजह थी? डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सुलेमान के हाथ न मिलाने की असल वजह बयान करके अमरीकियों की बड़ी खामी नुमाया कर दी। मैक्रोन को चीनी सदर के साथ देखते ही अमरीकियों का बाइडन पर पारा हाई हो गया। अमरीकी नाकामियों की दास्तान लिखने में वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान ने वो किरदार अदा कर दिया जो शायद पिछले कई अशरों में कोई ना कर सका। शाह फैसल के बाद पहला जवान मर्द जिसने अमरीका को ललकारा और घुटनों पर ला खड़ा किया। आज की वीडियो में वली अहद और अमरीकी ताल्लुकात की बेहतरीन तफसील है। हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, मोहम्मद बिन सुलेमान जो नाम है उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद की अलामत। सऊदी अरब में ने और खामोश इनकलाब के बानी मोहम्मद बिन सुलेमान ने, जिन्होंने अपने इक़्तिदार संभालते ही सऊदी अरब को दुनिया भर में एक मुमताज मुकाम पर ला खड़ा किया। आप समझ रहे होंगे इस वक्त सऊदी अरब की हुक्मरानी शाह सुलेमान के पास, तो ये बात किसी भी सूरत मानने वाली नहीं। इस वक्त सऊदी अरब के हर बड़े फैसले के पीछे मोहम्मद बिन सुलेमान की कोशिशें और क़यादत का असर है। मोहम्मद बिन सुलेमान जो बाकी तमाम शहजादों से अलग सोच रखते हैं, इस वक्त सऊदी अरब को जदीद तरीन बनाने की राह पर है, मगर इसके साथ साथ वो इंतहाई बेहतरीन तरीके से मुल्की और खित्ते समेत दुनिया भर के सियासी मामलात पर बड़ी गिरफ्त रख चुके हैं। इस वक्त उम्मत मुसलमा बेहतरीन लीडर के तौर पर सामने आई। वो किस अंदाज से सऊदी अरब को आगे बढ़ा रहे हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अशरों से ईरान और सऊदी ताल्लुकात में जो जमूद आ गया था वो इस वक्त टूट चुका है। ताल्लुकात की बहाली भी हो चुकी। हालांकि ताल्लुकात की बहाली में ईरान के अहम जानिसार की जान भी गई और इराक में बड़े हमले में मारे भी गए, मगर मोहम्मद बिन सुलेमान और ईरानी क़यादत के बैकडोर राब्तों ने चीन की मदद से वो मौका हासिल कर लिया जो अमरीका और इसराइल के लिए एक घिनौना ख्वाब बन गया। मगर बात यहां तक नहीं रुकी। अमरीका के रोने धोने के दिन तो शुरू हो चुके। सऊदी अरब के वली अहद ने अमरीका को अमरीका में जलील करने का ठेका ले लिया। वो बाइडन जो किसी को फोन करने के लिए तैयार नहीं था, मोहम्मद बिन सुलेमान इसका फोन सुनने को तैयार नहीं थे। और फिर ये भी मौका आया कि एक टेबल पर सऊदी अरब में आमने सामने बैठे अमरीकी सदर की आंखों में आंखें डालकर अली अहद ने ये बावर करवाया कि भाई अब तुम्हारे सामने MBS यानी मोहम्मद बिन सुलेमान है। अमरीकी सदर की सऊदी अरब में किस तरह की बेइज्जती हुई, इसके बारे में अब साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ा इजहार कर दिया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुजरमाना कार्रवाई के बाद अपने पहले इंटरव्यू में कहा, सऊदी अजीम लोग हैं और वो अमरीका की मदद करना चाहते थे। अमरीकी चैनल फोकस न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने सदर बाइडन के सऊदी अरब को तनहा करने से मुतल्लिक बयान के तनासुर में कहा, सऊदी अरब को देखें और देखें क्या हुआ। वो अजीम लोग हैं, हमारी मदद करना चाहते थे। सदर बाइडन वहां गए और इनसे मुट्ठी मिलाई। आपको मालूम है कि मुट्ठी के मुसाफे का क्या मतलब है। मुझसे हाथ ना मिलाओ क्योंकि तुम्हारे हाथ गंदे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इनकी तस्दीक की थी, आपको इसकी समझ आ रही है ना? ओह, मैं आपसे हाथ नहीं मिलाना चाहता तो मुट्ठियां मिलाते हैं। एक और सवाल के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सदर शी जिनपिंग को सबसे ज्यादा ज़हीन शख्स करार देते हुए कहा कि इनके जैसा कोई भी नहीं है और हमारा बेहतरीन ताल्लुक है। इंतखाबात पर तबसरा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जो बाइडन 2024 में सदारती इंतखाबात लड़ते हुए नजर नहीं आ रहे। मेरे ख्याल में यह कहना इंतहाई नामुनासिब होगा, लेकिन मुझे ये मुमकिन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा और इसका उम्र से कोई ताल्लुक नहीं। बाकी बातें छोड़ें कि अमरीकी इंतखाबात में कौन जीतेगा, डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो बयान आप फोकस न्यूज पर देख भी सकते हैं। मगर हवाओं का रुख बदल चुका। डोनाल्ड ट्रंप को भी मालूम हो चुका, दुनिया भर को गुलाम बनाने के चक्कर में अमेरिका अपनी हदों से आगे निकल गया, जिसके बाद हालात खराब हो गए। हैरानकुन अमर यह है कि अमेरिकी सदर ने इसी इंटरव्यू में फ्रांस के सदर मैक्रोन और चीनी सदर के बारे में भी वही बातें की कि जो बाइडन ने अमेरिका को कहीं का नहीं छोड़ा। मैक्रोन इनका साथी था, मगर अब वो चीनी सदर के साथ खड़ा होकर
हमें ही कह रहा है कि अमेरिकी डिक्टेशन पर चलने वाले यूरोपीय ममालिक खबरदार रहें। अब अमेरिका से डरने की जरूरत नहीं है। अगर डर कर इसका साथ दिया तो तबाही इनका मुकद्दर बनेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी लाचारगी का जिक्र करके एक बात को साबित कर दिया कि मोहम्मद बिन सुलेमान ने जो टक्कर ली वो वाकई टक्कर का बंदा है। इसने अमेरिकी सदर को सऊदी अरब बुलवाकर अच्छी तरह से जलील किया। हाथ ना मिलाना, गले ना मिलना, प्रोटोकॉल चीन से कम रखना, महदूद मुलाकातें, कोई मुआहदा ना होना और खित्ते के हवाले से अपनी पॉलिसियां तरतीब देना ही सबसे अहम तरीन है। बाइडन ने अपने दौरे में सोचा था कि तेल की कीमतें बरकरार रखने के लिए सऊदी अरब पैदावार बढ़ा दे, मगर सऊदी अरब ने टका सा जवाब देकर इसको आत्मा को शांति दे दी। अब हैरान कुन अमर यह है कि सऊदी अरब ने जो किया अमेरिका को सदियों याद रहेगा, क्योंकि अब अमेरिकी इमारत की ईंटों में से एक एक करके सिरकना शुरू हो चुकी, जिसका इजहार डोनाल्ड ट्रंप कर चुके। लेकिन हैरान कुन अमर ये भी है कि पता नहीं कब हमारी एस्टैब्लिशमेंट और अमेरिकी एजेंट समझेंगे जो पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर लेकर जाने वाले हैं। ओह, मैं आपसे हाथ नहीं मिलाना चाहता तो मुठ्ठियां मिलाते हैं। एक और सवाल के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सदर शी जिनपिंग को सबसे ज्यादा ज़हीन शख्स करार देते हुए कहा कि इनके जैसा कोई भी नहीं है और हमारा बेहतरीन ताल्लुक है। इंतखाबात पर तबसरा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जो बाइडन 2024 में सदारती इंतखाबात लड़ते हुए नजर नहीं आ रहे। मेरे ख्याल में यह कहना इंतहाई नामुनासिब होगा, लेकिन मुझे ये मुमकिन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा और इसका उम्र से कोई ताल्लुक नहीं। बाकी बातें छोड़ें कि अमेरिकी इंतखाबात में कौन जीतेगा, डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो बयान आप फोकस न्यूज पर देख भी सकते हैं। मगर हवाओं का रुख बदल चुका। डोनाल्ड ट्रंप को भी मालूम हो चुका दुनिया भर को गुलाम बनाने के चक्कर में अमेरिका अपनी हदों से आगे निकल गया, जिसके बाद हालात खराब हो गए। हैरान कुन अमर यह है कि अमेरिकी सदर ने इसी इंटरव्यू में फ्रांस के सदर मैक्रोन और चीनी सदर के बारे में भी वही बातें की कि जो बाइडन ने अमेरिका को कहीं का नहीं छोड़ा। मैक्रोन इनका साथी था, मगर अब वो चीनी सदर के साथ खड़ा होकर हमें ही कह रहा है कि अमेरिकी डिक्टेशन पर चलने वाले यूरोपीय ममालिक खबरदार रहें। अब अमेरिका से डरने की जरूरत नहीं है। अगर डर कर इसका साथ दिया तो तबाही इनका मुकद्दर बनेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी लाचारगी का जिक्र करके एक बात को साबित कर दिया कि मोहम्मद बिन सुलेमान ने जो टक्कर ली वो वाकई टक्कर का बंदा है। इसने अमेरिकी सदर को सऊदी अरब बुलवाकर अच्छी तरह से जलील किया। हाथ ना मिलाना, गले ना मिलना, प्रोटोकॉल चीन से कम रखना, महदूद मुलाकातें, कोई मुआहदा ना होना और खित्ते के हवाले से अपनी पॉलिसियां तरतीब देना ही सबसे अहम तरीन है। बाइडन ने अपने दौरे में सोचा था कि तेल की कीमतें बरकरार रखने के लिए सऊदी अरब पैदावार बढ़ा दे, मगर सऊदी अरब ने टका सा जवाब देकर इसको आत्मा को शांति दे दी। अब हैरान कुन अमर यह है कि सऊदी अरब ने जो किया अमेरिका को सदियों याद रहेगा, क्योंकि अब अमेरिकी इमारत की ईंटों में से एक एक करके सिरकना शुरू हो चुकी, जिसका इजहार डोनाल्ड ट्रंप कर चुके। लेकिन हैरान कुन अमर यह भी है कि पता नहीं कब हमारी एस्टैब्लिशमेंट और अमेरिकी एजेंट समझेंगे जो पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर लेकर जाने वाले हैं।